इतनी शदीद फायरिंग थी कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि 250-300 फायर उस जगह पे हुए हैं। अफरा तफरी का आलम था। बच्चा अब्दुल बासित वो भी वहीं मौजूद था। मेरे बच्चे को गोली लगी है, आंखों के सामने गया। ये हमसे सारी ज़िंदगी ये ज़ख्म हमारे सीने के अंदर, बस किस तरह हम बर्दाश्त करेंगे। पुलिस के पास जाते हैं ये बात करते हैं, अदालतों में जाते हैं वो बात करते हैं, बस बातों के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये 14 मई का वाक़या है। रात को 10:30 बजे मेरा कज़न असलम हमारे घर पे आया तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे घर पे कुछ मुसल्लह लोग आए हुए हैं, कब्ज़ा खोर, जो कब्ज़ा हमारे मकान पे करना चाहते हैं, हमारी बिल्डिंग पे। घरों को उन्होंने खाली करके हमारी ख़वातीन को बग़ैर दुपट्टों, बग़ैर पर्दा, बग़ैर चप्पल के घसीट के उन्होंने हमारी ख़वातीन को निकाला है घर से। और 5 घर और किराए पे थे, उनकी ख़वातीन को भी निकाला है। और एक 2.5 साल की बच्ची थी अंदर हमारे कज़न की, वो वहाँ रह गई। तो उस वजह से हमारे पूरे ख़ानदान के कुछ लोग जमा होके उनके घर की तरफ गए। वहाँ हमने देखा कि कुछ मुसल्लह लोग हथियारों के साथ थे। तो वहाँ से इतनी फायरिंगों की आवाज़ आने लगी, इतनी शदीद फायरिंग थी कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि 250-300 फायर उस जगह पे हुए हैं। अफरा तफरी का आलम था। इस दौरान हमारे बच्चा अब्दुल बासित जो मेरा बेटा था वो भी वहीं मौजूद था। तो वहाँ पे इतनी फायरिंग की शदीद हो रही थी कि इतना फायर हुआ कि कहीं से भी हवाई फायरिंग हो के मेरे बच्चे को गोली लगी है, डायरेक्ट सीने के अंदर लगी है गोली। फिर 2-3 घंटे गुजरने के बाद यही हमारी इत्तला मिली कि उसको गोली लगी है और वो बेहोश, मतलब उसी वक्त उसका शहादत हो गई है। बस मुझे भाई यही पता चला। अब हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। ये हमारी पुलिस तो ये है कि उनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्या कर सकते हैं हम। आज ये मेरे साथ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। हमने मुस्तकिल 15 पे इत्तला की, थाने पे गए। हमारा उस टाइम कोई पुरसाने हाल नहीं था। जिस तरफ की सिचुएशन थी, मेन रोड, थाने से सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पे ये मकान वाक़े है। को न पुलिस थी न कोई चीज़ थी। मेरा बच्चा अब्दुल बासित मैट्रिक का तालिब इल्म था। अभी उसने मैट्रिक सिंध मॉडल के अंदर से मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए थे और फर्स्ट ईयर के लिए अभी अप्लाई करने वाला था। मुझे कहता था अब्बू आप नमाज पे पढ़ने के लिए हमारे साथ जाया करें, नमाज पे हिदायत करते थे। और घर वालों का बहुत, ये इनकी वालदा है, कुछ दिन पहले इनकी मदर डे थी, इनको एक जोड़ा इन्होंने केक लेके दिया है, इनको गिफ्ट दिया, बहुत सारी तस्वीर उनको दी वालदा का। तो इतना ख्याल करता था, जो चीज़ कहती थी वालदा अम्मी आप जो कहें मैं वो करने को तैयार हूँ। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए और आइंदा किसी और माँ का ये लाल ना जाए, उसके साथ इंसाफ हो। लेकिन यहाँ की आपको पता है पुलिस हुकूमत पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए। किससे हम अपना इंसाफ चाहें? पुलिस के पास जाते हैं ये बात करते हैं, अदालतों में जाते हैं वो बात करते हैं, बस बातों के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये किस तरफ का कानून है, किस तरफ ये आप लेके जा रहे हैं लोगों को, किस तरफ का इंसाफ हमें दे रहे हैं? हम तो बहुत मुतालबात करते हैं, IG सिंध से हम मुतालबा करते हैं, खुदारा हमारे ऊपर रहम करे, हमारे बच्चे के कातिलों को गिरफ्तार करें। कोई इंसाफ करने वाला यहाँ है मौजूद? हम किससे अपनी फरियाद करें? पुलिस के आज 26 रोज गुजर चुके हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जो कानून के कटहरे में उनको लाके खड़ा करे। मेरा 17 साल का बच्चा जिसके हमारी आंखों के सामने उसको शहीद किया गया, मेरी वाइफ है, ये किस अजियत से दिन रात हमने रो के गुजारी है। दिन रात थानों के चक्कर लगा के हम थक चुके हैं। हम कहाँ जाएं, किसके पास फरियाद करें? आंखों के सामने गया ये हमसे सारी ज़िंदगी, ये ज़ख्म हमारे सीने के अंदर, बस किस तरह हम बर्दाश्त करेंगे? हम खुद नहीं समझ सकते कि हम किस तरह ये गम का इतना पहाड़ हमारे ऊपर टूटा है, हम किस तरह इसको बर्दाश्त कर सकते हैं।